बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चंद्रयान को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 10 चंद्रयान 3। इसमें हम कक्षा के विद्यार्थियों और अध्यापिकाओं के बीच में बात को पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी जब कक्षा में अध्यापिका आती है तो कहते हैं सुप्रभात मैडम जी। अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप सबने चांद देखा होगा ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी, सुनी भी होंगी। ये कहती हैं उनकी अध्यापिका। सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ मैडम जी, हमने चांद को देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता, दोनों काम होते हैं। अध्यापिका जी कहते हैं अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अध्यापिका क्या कहती है, आखिर आपको उसका कारण पता है, ऐसा क्यों होता है? तो अनुज नाम का एक विद्यार्थी कहता है मैडम जी, चांद की मर्जी, वह दिखे ना दिखे। सभी विद्यार्थी हंसने लगते हैं। मोनिका नाम की जो विद्यार्थी है वह कहती है वह बादलों में छिप जाता होगा। चांद कहाँ छिप जाता होगा? बादलों में। एक मोनिका नाम की विद्यार्थी ऐसा बताती है। प्रियंका कहती है मैडम जी, मेरा तो मन करता है कि मैं भी चांद पर जाऊं। क्या कहता है? कि मैं भी चांद पर जाऊं। अध्यापिका जी हैं, वो कह रही हैं क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हम चांद पर जा सकते हैं। अध्यापिका कहती है बताओ कैसे? सभी विद्यार्थी कहते हैं रॉकेट से। हम किससे जा सकते हैं? एक रॉकेट से बैठकर उस पे हम चांद पे जा सकते हैं। अध्यापिका जी कहती है ठीक है, अब यह बताओ कि क्या रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? पहले भी कभी कोई रॉकेट चांद पर जा चुका है क्या? आप ये बताओ पहले मुझे। सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। ऐसा कौन कहता है? यह विद्यार्थी कहने लगते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं अच्छा, कौन कौन सा रॉकेट? रॉकेट बताइए कौन कौन सा? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं चंद्रयान 1, 2 और 3। अध्यापिका जी कहते हैं शाबाश, आपको चंद्रयान के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? सबके लिए यह गौरव की बात। अब चंद्रयान जो हमारे देश द्वारा चांद पर पहुंचाना गया है वह एक अपने आप में गौरव की बात है, जो अध्यापिका जी बच्चों को बताती है। राहुल कहता है हाँ मैडम, परंतु यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अब उसके मन में सवाल था, उसने अध्यापक को पूछा और उस पर अध्यापिका जी बताती हैं जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतरना मुश्किल है, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर दिखाया। आज हम इसी चंद्रयान के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। अब देश के वैज्ञानिक क्या जानना चाहते हैं कि आखिर चांद पर है क्या क्या। कुछ विद्यार्थी उसमें से कहते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। अध्यापिका जी इस पर कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। राहुल जिसमें कहता है पानी और मिट्टी, दो चीजें मिली होंगी, पानी और मिट्टी। अध्यापिका जी ने कहा एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और
जानने का प्रयास किया कि वहां पर क्या क्या है। उन्होंने इसे नाम दिया चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने चांद की चारों ओर चक्कर लगाए और यह पता किया कि चांद पर पानी है। क्या पता लगाया कि चांद पर पानी है। अनुज कहता है वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी। हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। अब वो कहता है कि हमारे आसपास ही 3-4 पोखर है, तो इतनी दूर जाकर वैज्ञानिकों ने क्यों पता लगाया। तो राघव इस पर कहता है बुद्धू, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। इस पर अध्यापिका जी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ गई। मतलब जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा शक्ति है वह और बढ़ गई। उन्होंने फिर एक रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे नाम दिया चंद्रयान 2। लेकिन यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर ही नहीं पाया। इसमें कुछ खराबी हो गई, ये चांद पर उतर नहीं पाया था। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे तो फिर से अपने कार्य में लग गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार यह कार्य चंद्रयान को चांद पर भेजकर किया गया। आप सबने टीवी पर देखा ही होगा। मोनिका कहती है मैडम जी मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी परंतु रेडियो पर मैंने सुना था। एक अन्य विद्यार्थी कहता है और इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी तो जानकारी दी थी, रेडियो के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी जानकारी दी थी। अध्यापिका जी कहते हैं तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। पार्थ कहता है मैडम जी अब चांद पर क्या चल रहा है। अध्यापिका महोदय उसमें उसे प्रत्युत्तर करती है बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। क्या है? विक्रम लैंडर। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। लैंडर के साथ जो मशीन गई है उसका नाम है प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है भी या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं, चांद पर कोई मनुष्य जीवित रह सकता है या नहीं, किसी चीज का पता यह लगा रहे हैं। अनुज कहता है यह तो हमें पता ही नहीं था। बड़े आश्चर्य से वो इस बात को कहता है। अध्यापिका महोदय कहती है तो देखा आपने लगातार प्रयास करने से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। सभी विद्यार्थी कहते हैं समझ गए मैडम जी। तो इस पाठ में हमने हमारे चंद्रयान के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, चंद्रमा पे जो खोज चल रही है उसके बारे में जाना। तो मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ चंद्रयान 3 भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।